जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। वह कोमल काया रे उसको ने शीस झुकाया रे, कंचन सी कोमल काया रे, कंचन सी कोमल काया रे, महाप्राण गुरुदेव। नमो पूर्णम समस्य भगवो महावीरस्य। समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन, परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। आज का दिन तेरापन धर्म संघ के नवम अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी, जिन्हें हम गणाधिपति तुलसी भी कहते हैं, उनका महाप्रयाण दिवस आज 23 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आचार्य तुलसी एक वह नाम है जिन्होंने तेरापन समाज से बाहर जैन धर्म और अन्य सभी धर्मों के बीच में पहचान दी। आचार्य तुलसी वह नाम है जिन्होंने इस तेरापंथ को 7 समुद्र पार पहुंचाया। आचार्य तुलसी वह नाम है जिन्होंने अपने समय में उस युग के अंदर जकड़ी हुई समाज के अंदर वे रूढ़ियां, उन रूढ़ियों को खत्म किया और वे समाज सुधारक बने। आचार्य तुलसी वह नाम है। उन्हें हम युग प्रधान क्यों कहते हैं? युग प्रधान इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने युगीन समस्याओं को समझा और युगीन समस्याओं को समझ करके उनका समाधान दिया, नई दिशा दी। इसलिए हम उन्हें युग प्रधान कहते हैं। युग प्रधान वही होता है जो वर्तमान समय की समस्याओं को समाहित करे, नई दिशा दे। आचार्य तुलसी हर समय कुछ ना कुछ नया करते थे। एक समय समाज की अन्यान्य विकृत परंपराओं को खत्म करने के लिए उन्होंने नया मोड़ प्रारंभ किया और उस दिशा के अंदर कदम बढ़ाए। समाज आज उस परिवर्तन को आत्मसात करके बढ़ा तो समाज ने गति की, प्रगति की। आज समाज हर क्षेत्र में ऊंचाई की ओर है। आचार्य तुलसी वह नाम है जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना प्रभुत्व छोड़ा, विद्युत वर्ग में भी अपना प्रभुत्व छोड़ा और उस क्षेत्र के अंदर भी अपने चिंतन से, अपने विचारों से नई दिशा देने का प्रयत्न किया। और जब जब भी उन्होंने जो सुझाव सरकार को दिए और वे सुझाव मान्य हुए, वे समस्या को समाहित कैसे करना ये जानते थे। जब भी कोई समस्या आती, पंजाब की समस्या थी, उन्हें मन में पीड़ा हुई, उन्होंने सोचा कुछ करना चाहिए। तो पंजाब के
जो मुख्य नेता थे उनसे संपर्क किया गया, जो उस समय की समस्याओं को समाहित करने में समर्थ थे, उन्हें याद किया गया, उन्हें बैठ के बात की गई, उन्हें समझाया गया, उन्हें बताया गया, उन्हें निवेदन किया गया और उन्होंने फिर भारत सरकार से बात करके उस समस्या का समाधान किया। समाधान तुलसी ने नहीं किया, समाधान का रास्ता उन्होंने बताया। उन्होंने जिनका आपस में था उन्हें साथ में बैठ करके बात करके सुलझाने का प्रयास करने का रास्ता बताया और वे बैठ करके जब सुलझाए समस्याएं समाप्त हो गई। मैं गुरुदेव तुलसी को किन शब्दों में बताऊं? कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के अंदर उन्होंने क्रांति नहीं की। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में भी क्रांति की। हमारी सोच है कि धर्म किसके लिए? लोग कहते हैं हम परलोक सुधारने के लिए धर्म करते हैं, लोग कहते हैं हम कर्म काटने के लिए धर्म करते हैं, लोग कहते हैं हम पुण्य कमाने के लिए धर्म करते हैं। गुरुदेव तुलसी कहते हैं कि नहीं, धर्म न परलोक सुधारने की वस्तु है, न पुण्य की वस्तु है। धर्म इस जन्म को सुधारने की वस्तु है। धर्म वह है जो इस जन्म को सुधार दे, इस जन्म में शांति दे, इस जन्म में समाधि दे और इस जन्म के अंदर उसको जीने का आनंद दे। जो इस जन्म को न सुधार सका वह धर्म कभी परलोक को नहीं सुधार सकता। ये नई दृष्टि उन्होंने दी। उन्होंने एक नई दृष्टि और दी। लोग कहते हैं धर्म अलग है और नैतिकता अलग है। वे कहते हैं ये कैसा है कि धार्मिक है तो नैतिक नहीं? ये धर्म के साथ खिलवाड़ क्या है? धार्मिक वही होगा जो नैतिक होगा, नैतिक नहीं होगा वो धार्मिक हो ही नहीं सकता है। लोगों ने नैतिकता को किससे जोड़ा? केवल व्यापार के अंदर उससे जोड़ दिया। उनके आचरण की नैतिकता को उन्होंने नहीं पकड़ा, विचारों की नैतिकता को नहीं पकड़ा, व्यवहार की नैतिकता को नहीं पकड़ा। केवल व्यापार के उसके अंदर कि नहीं हमें बचाना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है, हमें थोड़ा बहुत काला बाजारी करनी पड़ती है, हमें थोड़ा ब्लैक मनी रखनी पड़ती है। बस इस बात को लेकर के उन्होंने नैतिकता को जोड़ दिया। नैतिकता का मतलब ये नहीं है। जब तक आपके व्यवहार में नैतिकता नहीं है, विचारों में नैतिकता नहीं है, आपके स्वभाव में नैतिकता नहीं है, आप अपने घर वालों के साथ में नैतिक नहीं है, आप धार्मिक कैसे हो सकते हैं? नैतिकता से शून्य धर्म धर्म नहीं होगा, वह धर्म का एक अभिनय होगा। ये गुरुदेव तुलसी आज जिन्हें महाप्रयाण को 23 वर्ष हो गए, कोई ऐसा पल नहीं गया होगा जब उनकी याद न आई, कोई ऐसा दिन न गया होगा जो उनकी स्मृति के बिना निकला हो। हर पग पग पर, हर बात में उनकी याद आती है। कहते हैं ना कि महापुरुष आते हैं, रास्ता बता के चले जाते हैं, और जब भी हम उस रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं वो हमारा मार्गदर्शक हमारी आंखों के सामने होता है। गुरुदेव तुलसी आज हमारे बीच नहीं है, परंतु वे अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपने संदेश से हर पल हर क्षण हमारे भीतर मौजूद है, हमारे मन मस्तिष्क में मौजूद है, हमारी आंखों में उनकी छवि मौजूद है। मैं आज के इस पुण्य प्रसंग पर गुरुदेव तुलसी को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। हे गुरुदेव, आप जहाँ भी हैं, तो आपने जो मार्गदर्शन दिया हम उस मार्गदर्शन पर चलते रहें और आपके बताए हुए पथ पर आगे बढ़ते हुए अपना कल्याण करें, जन कल्याण करें और आपके उन संदेशों से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएं। ओम अर्हम ओम अर्हम ओम। 20वीं शताब्दी के आध्यात्मिक क्षितिज पर प्रमुखता से उभरने वाला कोई व्यक्तित्व है तो वो है आचार्य श्री तुलसी। आचार्य श्री तुलसी अपने आप में एक महान
संत थे और उनका व्यक्तित्व बहुत विराट व्यक्तित्व था। उन्होंने राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अनेक प्रकार से अपना योगदान दिया। अनेक राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में उन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसीलिए उनको जब देश में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ था, उसमें एकमात्र वो ऐसे धर्मगुरु थे जिनको राष्ट्रीय एकता परिषद में सम्मिलित किया गया था। जब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था, दिन दहाड़े गोलियां चल रही थी, लोग मारे जा रहे थे, उस समय उस आतंकवाद को समाप्त कराने में आचार्य श्री तुलसी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय के पंजाब के संत लोंगोवाल को आचार्य श्री तुलसी ने अपने पास बुलाया और उनसे बातचीत करके उनको शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए समझाया, उनको तैयार किया। और फिर लोंगोवाल वो भी अपने जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन आचार्य श्री तुलसी ने उनको बहुत समझाया। उसके बाद वो सरकार के साथ समझौता करने के लिए तैयार हुए और फिर राजीव लोंगोवाल जो समझौता हुआ उसमें आचार्य श्री तुलसी की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही कि उससे उस समय की सरकार भी बहुत प्रसन्न हुई और तत्कालीन गृह मंत्री स्वयं आचार्य श्री तुलसी को इस बात की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उनके पास में आए और उन्होंने कहा कि आपके कारण से ही ये इतना एक शांति का वातावरण बना है। आचार्य श्री तुलसी ने जब सन 84 में सन 94 में जब बहुत बड़ा एक संसद में गतिरोध आ गया था, उस गतिरोध को दूर करने में भी आचार्य श्री तुलसी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, उस समय संसद ठप हो गई थी, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के नेताओं को गुरुदेव श्री तुलसी ने अपने पास में बुलाया, उनको समझाया और देश के विकास के लिए कुछ काम करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने समझा करके सभी नेताओं को तैयार किया और गतिरोध को समाप्त किया। आचार्य श्री तुलसी ने मानवीय विकास के लिए, मानवीय जाति के उत्थान के लिए अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ किया। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरूढ़ियों को मिटाने के लिए नया मोड़ प्रारंभ किया। उन्होंने महिलाओं का इतना विकास किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने प्रेक्षाध्यान के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को तैयार किया और न जाने कितनी तरह के कार्य उन्होंने करके ये देश के लिए बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया। देश भर की पद यात्राएं करके उन्होंने मानव को जोड़ने का एक महान कार्य किया। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। जिस समय तमिलनाडु में हिंदी का प्रबल विरोध हो रहा था, हिंदी के विरोध में आंदोलन चलाए जा रहे थे, उस समय आचार्य श्री तुलसी तमिलनाडु गए और वहां पर उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और कहा कि ये भाषा की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, भाषा हमारी दिल की भाषा होती है, हम प्रेम की भाषा बोलें, दिल की भाषा बोलें, हमें किसी भी भाषा का आग्रह नहीं रखना चाहिए। और इस तरह से उनके कहने से उस समय एक बार पूरी तरह से वो हिंदी विरोधी आंदोलन शांत हो गया था। तो आचार्य श्री तुलसी ने अनेक राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इसीलिए उनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज भी पूरा राष्ट्र उनके दिए गए अवदानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। हम ऐसे महान संत की पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। ओम आरहम। तेरा पंथ धर्म संघ के नवम अधिशास्त्र
आचार्य श्री तुलसी का जीवन मानवता के लिए समर्पित था। उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर केवल तेरापन धर्म संघ या जैन धर्म तक सीमित न रहे, उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को सामने रख करके ऐसे ऐसे अवदान दिए जिससे मानवता का कल्याण हो, मानव के भीतर मानवता की भावना का संचार बने। और इसीलिए उन्होंने भगवान माली का दिया हुआ अणुव्रत के कार्य को अणुव्रत आंदोलन के रूप में चलाया और गरीब की झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक उसको पहुंचाया। हर व्यक्ति के भीतर मानव हूं इसकी भावना बनी रहे, इंसानियत की भावना बनी रहे, और इसीलिए जन जन से संपर्क करके अणुव्रत आंदोलन को एक ऐसा रूप दिया कि हर व्यक्ति के भीतर धार्मिकता, नैतिकता, प्रामाणिकता की भावना के साथ आपस में सौहार्द का भाव बना है। जीवन के प्रारंभ का काल हो या संध्या काल या मध्य का काल, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर संपूर्ण मानवता को सामने रखकर के जीवन को जिया। तो इसके साथ साथ ऐसे ऐसे अवदान दिए, ऐसे ऐसे कार्यक्रम उन्होंने जनता के सामने रखे जिसके कारण से समाज का विकास हो, मानवता का विकास हो, देश का विकास हो। लगभग 1 लाख किलोमीटर की पदयात्रा करके उन्होंने जनता को संदेश दिया कि मैं पहले इंसान हूं, फिर हिंदू या मुसलमान हूं। साहित्य के द्वारा, अपने कार्यक्रमों के द्वारा और जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान, आगम साहित्य या जितने भी उनके अवदान हैं, मैं कह सकता हूं कि उन्होंने एक विश्व को एक नई रोशनी प्रदान। वह किसी व्यक्ति के साथ बंधे रहे नहीं, वह किसी जाति, संप्रदाय या किसी धर्म विशेष के साथ बंधे हुए नहीं थे। वह धर्म गुरु तेरापन धर्म संघ के आचार्य थे, पर उसके उपरांत वह मानवता की भावना से भरे हुए थे। उनकी ये 24वां पुण्यतिथि वर्ष प्रारंभ हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि एक छोटी से गांव के अंदर जन्मा हुआ बालक जिसने अष्टमाचार्य बालगुनी से दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन के उस मोड़ के अवसर पर जब 22 वर्ष की अवस्था में वह आचार्य बने और उसके बाद धर्मसंघ की बागडोर उनके हाथ में आई। धर्मसंघ का चहुमुखी विकास किया, समाज का विकास किया और नारी की शिक्षा, नारी जो सामाजिक बंधनों के अंदर ऐसी जकड़ी हुई थी जिसे हम सामाजिक नियम नहीं कह सकते, उनको कह सकते कि सामाजिक रूढ़िवादी परंपराओं के साथ बंधी हुई थी, उनसे मुक्त किया और हर व्यक्ति को एक पहचान दी कि मेरी भी अपनी एक पहचान है। हर व्यक्ति को कार्य करने का अवसर दिया, मौका दिया और आज जो समाज का सर्वांगीण विकास हुआ है तो कह सकते कि आचार्य श्री तुलसी की वह देन है कि जिसके कारण से समाज का चहुमुखी विकास हुआ। और तेरापन धर्म संघ जो पहले सीमित क्षेत्र तक था, आज 7 समुद्र पार भी उसकी अपनी पहचान है, एक गूंज है। भगवान महावीर के अवदान अहिंसा, अणुव्रत और जो अनेकांत का अवदान है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आचार्य श्री तुलसी ने जो समन श्रेणी को प्रारंभ किया, जैन विश्व भारती, जो जैनों की प्रथम यूनिवर्सिटी है जिसके माध्यम से सैकड़ों व्यक्तियों ने वहां से जो शिक्षा को प्राप्त किया है। आचार्य श्री तुलसी की कल्पना जैन विश्व भारती और जिसका एक रूप जो देखने को मिल रहा है तो कह सकते हैं कि उनका जो चिंतन, जो दूरदर्शी चिंतन था, सम्यक उनका जो चिंतन था, जिसके कारण से कितना कितना विकास धर्म संघ का हुआ है, जैन शासन का हुआ है और संपूर्ण मानवता का विकास हुआ है। ऐसे महापुरुष के शासन काल के अंदर मुझे दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। हालांकि मैं अधिक तो उनके शासन काल में न रह पाया, न ज्यादा कुछ सीख पाया, पर मैं अपने आप के अंदर गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे महापुरुष की सन्निधि के अंदर मुझे रहने का मौका मिला और उनके बताए हुए कार्य को, अवदानों को हम किंचित मात्र भी अगर आगे बढ़ा पाते हैं तो समझना चाहिए कि हम अपने ऋण से कुछ उऋण हो पाए हैं और हम अपने गुरु के बताए हुए कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पद चिन्हों पर चल करके मानवता का जो कल्याण का रास्ता भगवान महावीर ने दिया था, उसी पद पर हम भी आगे बढ़ते हुए स्व कल्याण के साथ पर कल्याण की ओर आगे बढ़ते हुए हम
सबका एक ही ध्येय है कि मैं मानव हूँ, मेरे भीतर मानवता की भावना बनी रहे और मुझे अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए सबके विकास का मैं साथ देना है। ओम अवरहा। आचार्य तुलसी 13 पंथ धर्म संघ के नवम अधिशास्ता थे। वे अनुशासन प्रिय आचार्य थे। जो अनुशासन प्रिय होता है वह आचार्य अपने संघ का विकास बखूबी कर सकता है। एक बार किसी आचार्य ने आचार्य तुलसी से पूछा कि तुलसी जी, आपको रात को नींद आ जाती है क्या? आचार्य जी ने फरमाया कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से नींद आती है। तो वह जैनाचार्य ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? गुरुदेव तुलसी आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने पूछा, ये प्रश्न क्यों किया गया, क्या कारण हुआ? तो जैनाचार्य बोले कि मेरे कुल मिला के 4 शिष्य है और वे भी 4 शिष्य मेरी नींद को उड़ा के रखा है। आपके तो 700 से ऊपर शिष्याएं हैं और आप कहते हो मुझे रात को अच्छी नींद आ जाती है। आचार्य तुलसी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे धर्म संघ में एकाधिशास्ता का महत्व है और अनुशासन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां अनुशासन होगा वहां संघ का विकास होगा। तो ऐसे अनुशासन प्रिय आचार्य तुलसी जो अपने जीवन में अनेकों ऐसे प्रयोग किए जिससे धर्म संघ का विकास उत्तरोत्तर बढ़ता गया और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम महाप्राण तुलसी को वंदन 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 करते हैं। ओम। मारे जीवन रा आधार गुरुवर तुलसी गणी करजो भव सागर सु पार गुरुवर तुलसी गणी। तुलसी 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 रटता रटता ताला खुलसी थे हो संयम रा दातार गुरुवर तुलसी गणी। थे हो संयम रा दातार गुरुवर तुलसी गणी। मारे जीवन रा आधार गुरुवर तुलसी गणी। जद जद करता दर्शन थारा रो रो पुलकित होता मारा। अब तो सपने रा संसार गुरुवर तुलसी गणी। अब तो सपने रा संसार गुरुवर तुलसी गणी। मारे जीवन रा आधार गुरुवर तुलसी गणी। वो ओणियारो नजर न आवे याद करया ही वड़ो भर जावे। सुन लो भगतारी पुकार गुरुवर तुलसी गणी। मारे जीवन रा आधार गुरुवर तुलसी गणी। कर लो भव सागर सु पार गुरुवर तुलसी गणी। थारा पट धर पाट दीपावे हर पल थारी गौरव गावे। कर लो सगड़ा ने निहाल गुरुवर तुलसी गणी। मारे जीवन रा आधार गुरुवर तुलसी
थे शासन ने शिखर चढ़ायो रोचहु दिशि सुयस बढ़ायो अणिमा माने गण